Good morning to all of you. I am Sheikh Verma from Brockbold Academy classes represented by Education Cafe शामली। आज मैं आप सबके सामने यहाँ पे एक टॉपिक लेके आया हूँ लिमिट्स, और हम उनकी शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे जो कि हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत यूजफुल होंगे, लाइक एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, NDA, JEE मेंस, UPTU एटसेट्रा। सो सबसे पहले जस्ट एक ब्रीफली एक्सप्लेनेशन लेते हैं लिमिट्स का कि व्हाट इज लिमिट। Suppose if we have a function fx and if we put limit x tends to c, then it will become a value l. L should be belonging to real number. That means अगर हम किसी फंक्शन में किसी लिमिट को पुट करते हैं और उसका आंसर एक रियल नंबर के अंदर आ जाए, दैट मीन्स वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट्स के बारे में हमने 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब शॉर्टकट्स में बताता हूं कि इफ L becomes 0/0 or infinity by infinity, that means this is not defined form. Not defined form. तो इस not defined form को रिड्यूस करने के लिए we go through the L'Hospital rule. L'Hospital rule हो गया, and there are also some extra short tricks जो कि मैं आपको अभी वीडियो के बाद में बताऊंगा। और एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अभी L'Hospital रूल का लेते हैं, क्या होता है। अंडरस्टैंड द L'Hospital रूल। तो स्टूडेंट्स आपको करना कुछ नहीं है, जैसे ही हमारा L का फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगा तो आपको करना क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c पुट करनी है, बट डू द डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डू द डिफरेंशिएशन ऑफ denominator, then put the value of c. Take example, limit x tends to 3, x square minus 9 upon x minus 3. If I put the value of limit 3 square minus 9 will be 3 minus 3, which is 0/0. That means it is not defined form. So the traditional method is what? We will have to factorize for this. X minus 3, x plus 3 upon x minus 3, limit x tends to 3. X minus 3 cancel out. Now put the value 3 plus 3 will be 6. और ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत टफ क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, बट मैं आपको एक इजी क्वेश्चन से केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि L'Hospital यूज आपको कैसे करना है। नाउ डू द क्वेश्चन विद L'Hospital रूल। व्हाट इज L'Hospital रूल? कि डिफरेंशिएशन करना है आपको न्यूमरेटर का, और यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर x स्क्वायर माइनस 9 है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, और अपॉन x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 3 and 2 multiplied 3 will be 6. So you can reduce your question in terms of L'Hospital rule. हमको हमारी बुक में हमेशा सिखाया जाता है 12th क्लास में कि याद कर लो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x will be 1, but if we put the value of limit sin 0 upon 0, that would be 0/0, then how become 1? So use the L'Hospital rule. L'Hospital rule, LHR. Do the differentiation of sin x, that would be cos x. Do the differentiation of x, that would be 1, and now put the value of limit x tends to 0 and cos 0 upon 1, that would be 1/1. तो ये इसलिए 1 हुआ। आई होप आपको ये L'Hospital रूल समझ में आ गया होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको L'Hospital से करने हैं। अभी मैं आपको कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स दिखाने जा रहा हूं जिसमें आपको L'Hospital भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। L'Hospital से भी शॉर्टकट एक ट्रिक पे आते हैं। नाउ टर्म्स टू रिमेंबर, आपको ये चीजें बहुत ध्यान रखनी है। जब भी क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 0 का होगा, बस ध्यान रखना है इफ द लिमिट इज x टेंड्स टू 0, फंक्शन यहाँ पे कोई भी हो, अब उसमें फंक्शन बस हमेशा याद रखो, if the function is sin x then you will have to convert by x. If the function in the sin inverse x, just put the x, tan x, tan inverse x को भी x, e to the power x minus 1 equals to x, log 1 plus x equals to x, and e to the power x minus 1 equals to x log a. अब ये इसमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उसका ट्रेडिशनल तरीका और इन माय वे। Let's start with some easy question.
सपोज माय क्वेश्चन इज sin 5x माइनस sin 3x अपॉन sin x। तो हमारा जो इसका ट्रेडिशनल तरीका है जो हम 12th में यूज करते हैं तरीका, हमको क्या करना पड़ेगा, sin x का एक्सपेंशन ये रहा, sin x का एक्सपेंशन खोलना पड़ेगा, tan x का एक्सपेंशन होता है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे इसको ट्रेडिशनल मेथड से देखते हैं। हमने sin x का एक्सपेंशन खोला, यहाँ पे x की जगह 5x हो जाएगा, 5x माइनस 5x टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश 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 डैश। सिमिलरली फॉर sin 3x and similarly for sin x। now take 5x common this series, now from here take 3x common this series, now put x tends to 0, the all term will be 0, 5x minus 3x is equal to 2x upon x, x equals to 2, sorry limit equals to 2। that means ये आपका तरीका कम से कम 1 मिनट कंज्यूमिंग हुआ ही हुआ। now let's do this question in my way। तो मैंने अभी आपको पिछले पार्ट में क्या बताया था कि अगर आप कहीं भी sin x देखेंगे तो आपको क्या लिखना है, उसकी जगह sin x करना है। तो do the same question in 3 to 5 seconds। here this is sin 5x, you can written as 5x, this is sin 3x, you can written as 3x, and upon sin x will be x, 5x minus 3x that would be 2x upon x and 2। this is your answer। बिकॉज आपको एग्जाम में वहां पे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, 4 ऑप्शन आपके पास वहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर होंगे। सो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप इस मेथड से कर रहे हो या इस मेथड से कर रहे हो, आपको बस आंसर आना चाहिए और आपको वही मेथड यूज करना चाहिए जो बहुत ही कम समय में आपका आंसर आ जाए। स्टूडेंट्स फिर एक और क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग करते हैं। अब ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है जो कि एनडीए और जेईई में आया हुआ है क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power x minus 1 का होल स्क्वायर अपॉन sin x upon k into log 1 plus x by 4 equals to 12 then find the value of k। अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से करने जाएं तो ये अच्छे खासी आपके 8-10 मिनट ले लेगा। नाउ डू इट इन माय वे। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कहीं भी अगर e to the power x minus 1 आएगा तो जस्ट आपको उसको x लिखना है। सिमिलरली sin x upon k भी क्या हो जाएगा, only x upon k, and log 1 plus x by 4 only x by 4 हो जाएगा। now put the shortcut value into the question। e to the power x minus 1 you can written as x, so this would be x square upon this would be x upon k into log 1 plus x by 4, this would be only x upon 4 and equals to 12। x square into 4k, x square equals to 12, x square cancel out, 4 3 is 12, k equals to 3। you can do it in just 8 seconds only। now students let's do one more question on this shortcut tricks। the question is limit x tends to 0 1 minus cos 2x into 3 plus cos x upon x into tan 4x। ये भी क्वेश्चन अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करने जाए तो ये आराम से 10 to 15 हमारी कंज्यूम कर लेगा। बट इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वी डोंट हैव मच टाइम टू डू द क्वेश्चंस with the traditional methods। so let's apply the same short tricks। we can reduce 1 minus cos 2x as 2 sin square x, जो कि हमने 11th क्लास में इजीली पढ़ रखा है। और हमारे पास इस cos x के लिए कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो हम इसको एज इट इज रख देंगे। x would be x and this tan 4x would be 4x। as I told you कि tan x equals to आप x रखेंगे। similarly here sin x would be x square 3 plus cos x upon 4x square। x square cancel, 2 to the 4। now put x tends to 0, so this would be 3 plus cos 0 upon 2, 3 plus 1 upon 2, 4 by 2। सिंपली आप ये 8 सेकंड के अंदर इजीली रिमूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा n to the power 3 upon n to the power 4 minus 16 equals to what। so I have lot of short tricks on the based on limits, integration, differentiation। so please ask your doubts in the comment section and ask for the short tricks and get ready for the next videos। thank you।